राजीव जी, ठीक आज ही के दिन एक सप्ताह पहले यहीं बैठकर हम लोगों ने बात की थी और बताया था कि राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है कि मैं मिजोरम भी जा रहा हूं। और ठीक एक हफ्ते बाद आज वो मिजोरम पहुंच गए 2 दिन के दौरे पर। और वहां पे जैसा उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्वागत क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि राहुल इससे पहले पड़ोसी राज्य मणिपुर के दौरे पर गए थे और वहाँ पे जाने वाले वो पहले नेता थे और प्रधानमंत्री अभी तक वहाँ नहीं गए। राहुल गांधी ने आज बोला भी इसके ऊपर कि जब मैं मणिपुर गया और जो मैंने वहाँ देखा उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और ये बात सही है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा बताया कि किस तरह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मॉलेस्टेशन हुआ, बच्चों को, बेबीज़ को मारा गया, लोगों को लूटा गया, और किस तरह से वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। राहुल गांधी ने आज मणिपुर के बारे में जो कुछ बताया है उसके बारे में एक बार हमारी सरकार को फिर से सोचना चाहिए। और राहुल ने कहा भी कि आप मणिपुर की तरफ नहीं देख रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं, और आपकी सारी चिंताएं इजराइल को लेकर हैं। उन्होंने गोदी मीडिया पर भी बहुत तगड़ा प्रहार किया है, बहुत करारा प्रहार किया है। इसको हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं उसको एक बार सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि आप मणिपुर नहीं जा रहे हैं लेकिन आप इजराइल जा रहे हैं। और यहाँ एक बात हम और स्पष्ट कर दें, बहुत सारे दोस्त कहते हैं, बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में कोई भी पत्रकार स्वयं से नहीं जाता है, नहीं जा सकता है, किसी भी तरह वो अलाउ नहीं होता है। युद्ध क्षेत्र जो होता है वो पूरा का पूरा सेनाओं के कब्जे में होता है जी। तो इससे पहले यूक्रेन में भी और अभी इजराइल में भी जो हमारे मेन मीडिया के साथी गए हैं वह वहाँ की सरकार द्वारा ले जाए गए हैं। इजराइल जो गए हैं वो इजराइल की सरकार द्वारा, यूक्रेन जो गए थे यूक्रेन की सरकार द्वारा वही सारी फैसिलिटीज़ जो है देती हैं। और एक ब्रीफिंग होती है जिस ब्रीफिंग में हम लोगों को बताया जाता है कि आज ये हुआ, और वही ब्रीफिंग हमारी जानकारी का आधार होता है। तो ये कहना एक अपने दर्शकों के साथ थोड़ा सा धोखा है, गलत व्याख्या हो जाती है कि हम खुद से वहाँ गए हैं, अपने तरीके से हम युद्ध कवर कर रहे हैं। युद्ध कवर नहीं किया जा सकता, न युद्ध कवर इस तरह से किया जाता है जी। दूसरी बात कि जो आज राहुल गांधी का स्वागत मिजोरम में हुआ है उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मिजोरम और मणिपुर दोनों लगे हुए हैं। मणिपुर में जो कुछ हुआ उसका दर्द, उसकी तकलीफ मिजोरम के लोगों ने भी भोगी है। मणिपुर के लोगों का बड़ा हिस्सा यहाँ पे विस्थापित होकर आया है और आज मिजोरम के लोग उनको शरण दे रहे हैं। तो मिजोरम के लोग उस दर्द को समझते हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट उस दर्द को समझता है। इस मणिपुर को ये ऐसे तथ्य हैं जो लोग बताते नहीं हैं। 1947 में ये हमारे साथ नहीं जुड़ा था, भारत के साथ। मणिपुर को 1949 में नेहरू ने भारत के साथ जोड़ा था। कई बार ये सवाल होता है कि क्या बीजेपी की सरकार जो है उस बात का बदला नेहरू से ले रही है कि तुम मणिपुर को क्यों लाए थे। आज पूरी दुनिया में कोई सी जगह ऐसी नहीं है जहां मणिपुर को लेकर चर्चा नहीं हो रही हो। और हमारे लोगों को, अभी हमारी सरकार को करना पड़ा, अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि भाई देखिए दूसरे देशों के मामले में दखल न दीजिए। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष से उन्होंने कहा, जो P20 की मीटिंग थी यहाँ पे अभी दिल्ली में जो हुई उसमें उन्हें कहना पड़ा। लेकिन हमारी सरकार ये नहीं देख रही है कि वो स्थिति ये क्यों ला रही है जी। और आज की तारीख में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि राहुल एक सबके दोस्त की तरह, सबके हमदर्द की तरह, सबके मददगार की तरह हर जगह जा रहे हैं। क्या माने? देखिए, ये तो राहुल जो हैं अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं और वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी को मात देना है और कांग्रेस की वापसी करवाना है तो उन्हें इसी तरह पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार करना पड़ेगा। हम इसके बारे में और बात करें इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे राजीव जी कि हालत जो है किस तरह बदल रहे हैं। और ये जो आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, ये उनकी कोशिशें, उनकी मेहनत और उनके जो लगातार घूमना है उससे मध्य प्रदेश में
आपको मालूम है कि कल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और एक पत्र आया कि दिग्विजय सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है जी। लेकिन उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये सारा का सारा बीजेपी ने किया है और कांग्रेस के लोग थाने में गए और वहाँ उन्होंने कहा कि एफआईआर लॉन्च की जाए। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि वो एफआईआर जो है वो लॉन्च कर ली गई है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से वो एक जाली पत्र चलाया था दिग्विजय सिंह का, तो उनके खिलाफ धारा आईपीसी की 469 और 501 में एक केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, इसलिए कि इससे पहले ऐसी कई घटनाएं हुई, पुलिस ने किसी भी मामले में एफआईआर लॉन्च नहीं की थी। तो ये एफआईआर लॉन्च करने का मतलब है कि वहाँ पे सरकारी अधिकारी अब इस बात को समझ गए हैं कि माहौल अब पहले जैसा नहीं है, माहौल में बदलाव है। और ये 469 जो है एक बड़ी गंभीर धारा है जो फोर्जरी के लिए यूज़ की जाती है, कूट रचना जिसे हिंदी में कहते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है, जाली दस्तावेज बनाना। इसके अंतर्गत 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और ये बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ है। और बीजेपी प्रवक्ता भी कौन है? और बीजेपी की सरकार है वहां, सबसे बड़ी बात है सरकार है कि वहां सरकार है और उसके बाद आप उसके खिलाफ, उसके प्रवक्ता के खिलाफ अगर वहां आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब हवा का रुख बदल रहा है। और आपके पास फिर से आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा एक वीडियो जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि राज्यवर्धन सिंह राठौर वो मिठाई खिला रहे हैं, लेकिन उनके ही समर्थक जो पहले समर्थक होते थे, बीजेपी के कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे हैं और मिठाई खाने से मना कर रहे हैं। जरा देखिए उस वीडियो को। बहुत अब यहाँ जबरदस्ती राज्यवर्धन सिंह राठौर उनके साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं, मिठाई लेके आए, मिठाई खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ क्या कुछ चल रहा है, काले कपड़े दिखाए जा रहे हैं और गो बैक राज्यवर्धन सिंह राठौर गो बैक के नारे लग रहे हैं। जरा इस पर प्रतिक्रिया शकील अख्तर जी, फिर सीधे आएंगे हम प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास। जी, 1 मिनट अगर राजस्थान में बात करने से पहले हम इस बात को पूरी कर दें जो मध्य प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो वहाँ प्रवक्ता हैं वो डॉक्टर हैं, पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी। उनके खिलाफ केस दर्ज करना एक बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी सरकार के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए। दूसरी बात इसमें एक ख़ास बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो ये चुनाव हो रहा है इसमें कांग्रेस के जीत की संभावनाएं सबसे ज़्यादा मालूम पड़ रही हैं। 5 राज्यों में अगर कोई पूछता है कि सबसे अच्छी पोजीशन कांग्रेस की कहाँ है तो लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में। अब ये जो आपने राजस्थान का जिक्र किया तो राजस्थान की बात बताते हैं हम आपको कि राजस्थान में जो ये सीन है, ये दृश्य है, ये वही है कि स्थानीय नेताओं को छोड़ के आप किसी सांसद को अगर टिकट देंगे तो विरोध होगा। और विरोध उस स्थिति में हो रहा है जब वहाँ पे वसुंधरा राजे जैसी बड़ी नेता को किनारे करके मोदी जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी पहले समझ रहे थे कि वसुंधरा को अगर मैंने किनारे कर दिया तो वसुंधरा के समर्थकों के हौसले टूट जाएंगे और कहीं कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। आप ये दृश्य जो देख रहे हैं इसके पीछे सारे असंतुष्ट नेता हैं। और जो गुलाब चंद कटारिया से वसुंधरा राजे मिली हैं तो हम बता दें कि राजस्थान के बीजेपी के नेताओं में इस वक्त सबसे सीनियर मोस्ट नेता जो है गुलाब चंद कटारिया हैं। गुलाब चंद कटारिया आरएसएस के आदमी हैं। बीजेपी में जिस तरह लोग होते हैं कि कुछ लोग आरएसएस के बहुत ख़ास होते हैं, बहुत नज़दीक के होते हैं, उसी तरह के गुलाब चंद कटारिया नेता हैं। उनसे वसुंधरा राजे का मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि गुलाब चंद कटारिया को भी किनारे कर दिया गया है। इन दोनों नेताओं के मिलने से वहाँ पे बीजेपी के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है वहाँ पे बड़े तगड़े मुकाबले में है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वहाँ पे कमज़ोर है, कांग्रेस ने अभी तक वहाँ टिकट डिक्लेयर नहीं करे हैं और थोड़ी सी परेशानी वहाँ पे है क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा समस्याएं दोनों पार्टियों को लेकर हैं।
लेकिन बीजेपी में समस्या इसलिए ज़्यादा है कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी नेता हैं वसुंधरा राजे, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, और अगर उन्होंने बगावत कर दी तो वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। जी बिल्कुल। गुलाब चंद कटारिया